नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 7 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अंततः ऑपरेशन सिंदूर शुरू, प्रहार का स्वागत, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, जिसकी चर्चा हर जगह चली है। हमने बहुत पहले कह दिया था कि मुल्क युद्ध के मुहाने पर है। भारत की ओर से लक्ष्य वेधी प्रहार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी शुरुआत है, जानते हैं इससे आगे और क्या क्या होता है। कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। आधी रात के बाद जब आतंकवादी चैन की नींद सो रहे हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम हमलों के जवाब में की गई, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, किंतु भारत की संप्रभुता पर हुए दुस्साहसिक हमले के प्रतिकार के लिए जवाबी कार्रवाई आवश्यक मानते हैं। हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि मुल्क युद्ध के मुहाने पर है। भारतीय सेना ने रात 11:44 बजे जारी किए गए एक बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य हमले किए गए, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को टारगेट का हमला किया, जिसमें 70 से ज़्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। भारत की ओर से लक्ष्य वेधी प्रहार किया गया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में उन ठिकानों पर हमला किया जहां से आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें निर्देशित किया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात भर चले सटीक हमलों में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें लश्कर के 3 और जैश के 4 लॉन्चिंग पैड भी हैं। इस युद्ध की नौबत ही ना आती है युद्ध की, यदि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता नहीं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को हर समय इमदाद देने वाले अमेरिका भी भारतीय सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर करीबी नज़र रख रहा हूं। मैं आज पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों से सहमत हूं। उम्मीद है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रहेगी। आधी रात को पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय विमानन प्राधिकरण ने पाकिस्तान सीमा से लगे एयरपोर्ट को बंद कर दिया। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर और धर्मशाला से ऑपरेट होने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। विमान कंपनियों ने यात्रियों से स्टेटस चेक करके ही बाहर निकलने को कहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सोची समझी सैन्य प्रतिक्रिया मानी जा रही। पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदकी पर हमला शामिल रहा। यह लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय का घर है। इसे पाकिस्तान की आतंक नर्सरी के रूप में माना जाना जाता है। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा और उसके प्रमुख संगठन जमात उद दावा का मुख्यालय लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर मस्जिदें, स्कूल, अस्पताल, खेत और आतंकी प्रशिक्षण शिविर शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी किया है। उन्होंने माना है कि भारत ने उनके 6 जगहों पर हमला किया है। 24 मिसाइल दागे गए। बता दें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसमें ज़्यादातर मस्जिद हैं जहां से जैश-ए-मोहम्मद आतंकी पैदा हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते बुधवार को श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी रहेंगी। इसके अलावा जम्मू, धर्मशाला, लेह और अमृतसर के एयरपोर्ट्स भी बंद रहेंगे, जिसके चलते फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर नज़र बनाए रखी। देर रात करीब 1:44 पर भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकाने पर तबाह कर दिए। सेना के ऑपरेशन के दौरान रक्षा मंत्रालय में सारी रात अफसर मौजूद रहे। शायद इसी वजह से पिछले 2 दिन से आर्मी का स्टेट कॉम मीडिया के लिए
बंद रखा गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एक पाकिस्तान फाइटर जेट JF-17 गिरा है, जिसका वीडियो स्थानीय युवक ने बनाया। हालांकि फाइटर में पायलट नहीं है। स्थानीय लोग उस फाइटर जेट को देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने कई देशों के अपने समकक्षों से बात की और पाकिस्तान और POK में आतंकवादी कैंपस पर भारत के मिसाइल हमलों के बारे में जानकारी दी। इनमें अमेरिका, UK, सऊदी अरब, UAE और रूस शामिल हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत के हमले में 12 आतंकी मारे गए। भारत के मिसाइल हमलों पर पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के 5 स्थानों पर हमला किया। पाकिस्तान को इस युद्ध जैसे कृत्य का जोरदार जवाब देने का पूरा अधिकार है और एक मजबूत प्रतिक्रिया दी जा रही है। पूरा देश पाकिस्तान सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और उत्साह ऊंचा है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तान सशस्त्र बल अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम कभी भी दुश्मन को अपने नापाक इरादों में सफल नहीं होने देंगे। भारत द्वारा आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, सभी स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान और POK में आतंकवादियों के ठिकाने पर भारत की तरफ से बरसाए गए मिसाइल हमलों के बाद पड़ोसी देश भी डर गए और पड़ोसी देश में डरने का माहौल बन गया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया। भारत इस मुद्दे पर एकजुट है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये युद्ध लंबा ना खींचे। सरकारी पार्टी इस युद्ध का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव में लेने की कोशिश न करें। युद्ध काल में एकता, समरसता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में हताश पाकिस्तान ऑपरेशन लोबान चालू कर सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि हमारे पास युद्ध काल में सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं है, खासतौर पर बंकर। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द भारत के सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत का लंबे समय तक मुकाबला करने की कुव्वत ही नहीं। याद रखिए, युद्ध छोटा हो या बड़ा, होता क्रूरंजित ही है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।